भाई इनका भी हक है, ये भी लगा सकते। जेजेपी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी का फोटो क्यों नहीं यूज कर सकते? नहीं, चौटाला साहब रात को 10:30 बजे जेल में भेजे गए जी, उस समय वो भावना क्यों नहीं जागी? सवाल ये उठता है। बात फोटो लगाने की ना लगाने की नहीं है, फोटो तो वो महान पुरुष है, कोई भी लगा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नेत्री सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई 4-5 मुद्दे हैं जो ज्वलनशील पूरे हरियाणा के अंदर है। जिन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करनी है उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है सुनैना जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और आपके लिए भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। किस प्रकार के कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलने लग रहे हैं इनेलो की तरफ से? क्या कार्यक्रम चले हुए हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का एक ध्येय है कि अपने कैडर को मजबूत बनाना। जी, आदरणीय चौटाला साहब के जाने के बाद जी, सभी की जिम्मेवारी जो है वो बढ़ गई है। हमारा एक कार्यकर्ता आज कैडर को मजबूती देने के लिए प्रयासरत है। उसी कड़ी में महिला विंग भी महिलाओं के कैडर को मजबूत बनाने के लिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरे साथ हमारे प्रदेश की अध्यक्षा तनुजा जो है, हम जाके मीटिंग ले रहे हैं। और जो जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त किए हैं उनसे आगे महिला हल्का अध्यक्ष के लिए नाम लिए जा रहे हैं। और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? महिलाओं से मिल रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, मतलब लगता है कि भाई वापसी होगी नेलो की? निश्चित रूप से ये तय हो चुका है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता दूसरी बार ठगी गई। जी, पहली बार जेजेपी पार्टी ने उनको ठगा, दूसरी बार भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने उनको ठगने का काम किया। एक सबजबाग दिखाया गया था कि यदि बीजेपी को हटाना है तो कांग्रेस को लेके आओ। जनता उस मुहिम में जुट गई कि बीजेपी को कैसे हटाया जाए। कोई कांग्रेस से लगाव नहीं था हरियाणा प्रदेश की जनता का, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए वो इस राह पे निकल गए। और जिस दिन रिजल्ट आया, नतीजे वाले दिन 11:30 बजे हरियाणा प्रदेश की जनता को समझ में आ गया कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ईडी के डर से पूरी कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के पास गिरवी रख चुके हैं। और उस दिन जनता के मन में एक यू टर्न लिया और इस बात को ठान लिया कि अगर अब हरियाणा प्रदेश के लिए कोई नेता है तो वो अभय सिंह जी चौटाला हैं। मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, जैसे आपने पूछा कि किस तरीके का रिस्पांस है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जाती हूँ, हर जगह से एक ही बात निकल के आती है कि गलती तो हमसे हो गई। अभय सिंह जैसा सच्चा नेता आज हरियाणा प्रदेश में नहीं है। दबंगई जो है, दबंगता से हरियाणा प्रदेश के मुद्दे अगर विधानसभा में किसी ने उठाए तो अभय सिंह चौटाला ने उठाए। नेताओं को अगर कड़ी रुख किसी ने दिखाया तो अभय सिंह चौटाला ने दिखाया। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात के लिए मन बना चुकी है। बेशक चाहे सरकार को बने अभी जुमे 4 दिन हुए हैं, लेकिन आगामी जो चुनाव है उसके ऊपर सबने अपना फोकस कर लिया है। आगामी जो भी वोटिंग होगी, जब भी वोटिंग होगी, वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में होगी। बिल्कुल। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के स्वर्गवास के बाद जननायक जनता पार्टी के द्वारा फोटो लगाया जाने लग रहा है, तो काफ़ी विवादों में पूरे हरियाणा और पूरी इंडिया के अंदर वीडियो वायरल होने लग रही है। भाई इनका भी हक है, ये भी लगा सकते। जेजेपी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी का फोटो क्यों नहीं यूज कर सकते? देखिए, बात यूज ना करने की नहीं, वो महान पुरुष थे जी, घर घर में उनकी फोटो आपको मिलेगी जी, लेकिन एक मंशा, एक ध्येय देखना होता है। अगर उनके प्रति सम्मान था तो जींद बाई इलेक्शन आपको भी याद होगा उसमें, लेकिन बात है मंशा की, किस मंशा से लगाई जा रही है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मंशा को समझ चुकी है। और मैं तो यही कहूँगी, जेजेपी का अध्याय अब चैप्टर क्लोज है। जब भी अभी मैं एक इंटरव्यू देखने लग रहा था एक पॉडकास्ट के अंतर्गत, दिग्विजय चौटाला से पूछा गया कि क्या जेजेपी और इनेलो एक हो सकती है। दिग्विजय का पलटवार था कि भाई जेजेपी और इनेलो ने कई बार कोशिश की एक होने की, लेकिन अभय चौटाला जी के साथ में जो इर्द गिर्द जो 5-7 लोग जो घूमने लग रहे हैं वो बर्बाद करवाने लग रहे, वो एक नहीं होने दे रहे। देखिए, मैं इस किसी के भी बयान के ऊपर मैं कटाक्ष नहीं करूँगी। मैं सीधी सीधे आपको एक ही बात कहूँगी कि क्या हरियाणा प्रदेश की जनता ने जेजेपी को बीजेपी के साथ जाने के लिए मजबूर किया था? सवाल ये उठता है। सवाल आज अभय सिंह जी चौटाला कर, आप
आप अपना पक्ष पहले क्लियर करें। आपने हरियाणा प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप क्यों चले गए? सवाल ये है, विकास करवाने के लिए वोट दी थी, वो कह रहे हैं लोगों को काम करवाने के लिए। आप जेजेपी के आज जेजेपी की हालत ये क्यों है? तो ये जो सवाल है अब ये बिल्कुल निराधार हो चुके हैं। अपने पास मुद्दे बहुत हैं। देखो, मैं ये कहती हूँ, हरियाणा प्रदेश का मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसके ऊपर कटाक्ष कर रहा है। हरियाणा प्रदेश का आज सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो ये है कि आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन चेन स्नैचिंग हो रही है, चोर उचक्के आए दिन, नशे का व्यापार बढ़ाया जा रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मुद्दे ये हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है कौन से किसको क्या कह दिया, कौन क्या करेगा। मुद्दा ये है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार केवल झूठे वायदे कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। सरकार में बैठे नेता महिलाओं के आत्मसम्मान के ऊपर ठेस लगाते जा रहे हैं निरंतर। पहलगाम की घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया। बीजेपी के नेता रामचंद्र जांगड़ा जी का जो शहीदों की पत्नियां हैं, उनको लेकर के विवादित बयान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने हर जगह जाके महिला संगठन, जब ये मीटिंग चल रही थी तो मैंने महिलाओं से भी इस बारे में राय ली, वकीलों से भी राय ली। सभी ने एक तरीके से उस बयान को, जिसने सुन रखा था उन्होंने उसकी आलोचना की, जिसने नहीं सुन रखा था उन्होंने अचंभा माना कि एक सांसद होके और इस तरीके की टिप्पणियां करना, और वो भी महिला के एक आत्मसम्मान के ऊपर ठेस लगाना शोभा नहीं देता। किसी महिला का सुहाग ना उजड़े, और जिसका उजड़ा है, रामचंद्र जांगड़ा एक बार जाके पूछें, अपने घर में डिस्कस करें, महिला शक्ति से पूछें कि ऐसा हो तो क्या होता है। बजाय टिप्पणियां के वो अपने गिरेबान में जाके, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा में कमी रखी थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि रामचंद्र जांगड़ा सबसे माफ़ी मांगे, पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे समूचे हिंदुस्तान की महिलाओं से पैर पकड़ के माफ़ी मांगे। ये नहीं कि आप माता अहिल्या के एक जन्मोत्सव पे जाके और फिर महिला का अपमान करके फिर मीडिया के सामने कह दो मुझसे गलती होगी। ऐसा नहीं चलेगा। या तो उनके खिलाफ FIR हम करवाएंगे जी, या वो अपने पद से इस्तीफा दें, या फिर वो पैर पकड़ के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर अशोक अरोड़ा हैं जो कांग्रेस के MLA, उनकी जो मार पिटाई वाली जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है, काफ़ी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपका क्या कहना है? इस प्रकार से क्या शोभनीय है इस प्रकार की वीडियो वायरल होना? देखिए, पहली बात तो आपके पद की गरिमा का आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक बात, आप अपने उन्हीं का वो पार्टनर रहा है, और आपके क्या लूज पॉइंट्स हैं जो वो आपके सामने 1 लाख रुपए महीने के देता था, तो वो आप उस चीज को देखिए। आज आप कहाँ आ गए? सच्ची राजनीति करने वाले के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला 10 साल जेल जाके आए। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को किसी के दरवाजे पे नहीं रखा, और न्याय हुआ, चाहे 10 साल बाद मिला, लेकिन उन्होंने झुकने नहीं दिया। आज अशोक अरोड़ा जी के अगर दिल है ना, आप जाके पूछोगे तो उनको लग रहा होगा कि मैं NLO में ठीक था। और आज ना केवल अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के एक एक लीडर को हरियाणा प्रदेश की जनता कल्प्रिट बना चुकी है। हरियाणा प्रदेश की जनता को समझ में आ चुका है कि ये वो पार्टी है जो मिलके भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है। अशोक अरोड़ा जी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और वहीं मैं, क्योंकि मैं लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों के अंदर जो भावना है वो यही है कि हम धोखा खा गए। आपने देखा होगा कि एक उनकी बड़ी लीडर किरण चौधरी जो बीजेपी में चली गई, उन्होंने एक स्पष्ट रूप से अपना पक्ष क्लियर किया था। क्यों गई वो? उन्होंने कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं तो क्यों मेज के परली साइड क्यों ना चला जाए। बिल्कुल, ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही थी। वो एक बड़ी कदावर लीडर कांग्रेस की रही हैं, और इतना समय उन्होंने कांग्रेस में बिताया। उन्होंने अगर इस बात को कहा है तो इस बात के पीछे का कारण यही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर ये लेबल लगाने की कोशिश की कि बी टीम है बीजेपी की, सही मायने में आज जनता को समझ में आ गया कि ABC सारी टीम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है। अच्छा, जो लोग NLO के साथ जुड़े हुए थे, जब पार्टियां अलग हुई, जो छोड़ करके चले गए थे, वो अभी वापस भी आने लग रहे हैं। क्या मतलब दोबारा से फिर उनका जो विश्वास है, जीत रही है इंडियन नेशनल लोकदल? बिल्कुल जीत रही है। और मैं आपको सच बताऊं, अभी भी मैं रास्ते में आई थी, मेरे पास 3 फोन आए जी, ठीक है।
तीनों फ़ोन पे ये था, कोई एक तो फ़ोन ऐसा था जिन्होंने कहा कि हम 40 साल से कांग्रेसी हैं, लेकिन अब हमारा मन उतर गया क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। आज हमें अभय सिंह से बड़ा अच्छा लीडर कोई नहीं दिख, जो जुबान का धनी है। वहीं 2 फ़ोन जेजेपी पार्टी की तरफ से आए कि जी अगर हम वापस आए, तो मैंने कहा ये आपका घर है। और एक चीज़ और है, मैं कभी पटका नहीं पहनाती हूँ जो जेजेपी से आए हैं। मैं उनसे ये कहती हूँ आप हमारी पार्टी से गए हैं, आपने बहुत काम किया है, मैं आपको ये पटका पहना के शो नहीं करूँगी कि आप हमारी पार्टी से नहीं हो, क्योंकि मैं एक चीज़ को मानती हूँ, एक चद्दर है जी, उस चद्दर का एक पैच जी अगर कहीं चला गया और वो पैच, मैं उनको यही बात कहती हूँ, वो पैच अगर दूसरी चद्दर में जाके लगेगा तो अलग दिखेगा, लेकिन अगर उसी चद्दर में वापस आके लग जाएगा तो उसका पता नहीं चलेगा और वो उसी में मिला हुआ दिखेगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, जो हमारे आम कार्यकर्ता है जो ठगे गए थे, वो वापसी का रुख, और मैं बताऊं आपको आधे से ज़्यादा वो वापस आ चुके हैं। तो अगले जो लोकसभा चुनाव या विधानसभा जो चुनाव आएंगे उसमें लगता है अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला इनेलो का। इनेलो इतिहास दोहराएगी। अभय सिंह जी चौटाला 87 सीटों का इतिहास दोहराएंगे और आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश को एक किसान, एक सच्चा और दबंग सीएम मिलेगा। चलो, कोई संदेश, अपील ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लाखों व्यक्ति जो देख रहे हैं, कोई अपील? मेरी आपके चैनल के माध्यम से समस्त हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से एक निवेदन है, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से निवेदन है कि ये जो पार्टियां आपने देखी, इनको आपने सत्ता सौंप के देखी और इनको आपने जो देखा, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, आज इनके नकाब जो है इनके चेहरों से उतर चुके हैं। अब अगर सही मायने में जो पारदर्शिता जिस पार्टी में बची है वो इंडियन नेशनल लोकदल है। वो पार्टी जिसने जो कहा, जनता के बीच में जो वायदे किए उसको हमेशा इम्प्लीमेंट किया है, पूरा किया है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे कन्यादान राशि हो, चाहे गांव-गांव में चौपाड़े बनवानी हो। अब फिर से हम वचनबद्ध हैं कि महिला शक्ति को, मैं सिर्फ महिलाओं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैं महिलाओं के लिए आई हूँ, महिला शक्ति को एक जो टैलेंट जो महिलाओं के पास है गांव ग्रामीण अंचल में, हम उसको आगे लेके आएंगे, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और हमारे युवाओं को नौकरी का बंदोबस्त करके देंगे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। सुनैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मजा भारद्वाज।